तवांग पर भारतीय सेना ने भले ही चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए हों, लेकिन इस मामले पर सियासत बदस्तूर जारी है। इसी बीच चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना अब पूरी तरह से मुस्तैद है। आज तक की टीम ने 9 दिसंबर की घटना के बाद तवांग में ग्राउंड जीरो से हालात को समझने की कोशिश की, जहां कठिन परिस्थितियों में हमारी सेना डटी हुई है। इसी बीच आज कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तवांग में सैनिकों के साथ एक तस्वीर साझा की और साफ किया कि यहां हालात सामान्य है। चीन की गुस्ताखी का जवाब है भारतीय सेना। सरहद पर बुरी नजर रखने वालों की तैयार है भारतीय सेना। परिस्थितियां कैसी भी, हालात कैसे भी, लेकिन देशभक्ति के जज्बे और जुनून के आगे सब छोटे नजर आते हैं। तवांग को लेकर जारी घमासान के बीच आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सैनिकों के साथ एक तस्वीर साझा की और साफ किया कि यहाँ सब कुछ ठीक है। राजनीति जो इस मामले पर हो रही है, राजनीति जो इस विषय पर सामने आ रही है, देखने में आ रही है, उसके बीच ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने भी अपनी तरफ से सारी चीजों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल में है, फर्मली इन कंट्रोल उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कोई भी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां पर चीन की सेना आगे आई हो या उसने कब्जा किया हो। भारतीय सेना तैनात है, भारतीय सेना यहाँ पूरी तरीके से कंट्रोल में है। किरण रिजिजू की उस तस्वीर के बाद जो कि यांगसे से सामने आया है, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यहां पर सेना के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाकर रखा गया है और सब कुछ यहां पर सही है। उम्मीद है कि थोड़ी सी जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब शांत होंगे, क्योंकि भारतीय सेना का जो काम है, जिस तरीके से उन्हें फोकस करना है इस चीज पर कि सरहद महफूज हमारे रहे और दुश्मन जो है वो अपनी हद पर रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आना नहीं चाहिए। भारतीय सेना इस समय हर एक मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगता हुआ इलाका है वहां पर पूरी तरीके से तैनात है, तैयार है। भारतीय सेना इन कठिन से कठिन परिस्थितियों में बेहद मजबूती के साथ। सेना में चीनी सैनिकों की पिटाई की खूब तस्वीरें आपने देखी होंगी। इस बीच 9 दिसंबर को क्या हुआ, इसे लेकर आर्मी की ओर से बयान भी जारी किया जा चुका है, जिसमें चीन को सबक सिखाने की बात कही गई है, हालात पर काबू पाने की बात कही गई है। In one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides. युद्ध की परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं। ऐसे में चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह मुस्तैद है। तवांग के तनाव के बीच LAC पर भारतीय वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया, जहां सुखोई और राफेल जैसे धुरंधरों ने अपना दम दिखाया और संदेश देने की कोशिश की, चीन की कोई भी साजिश उसे महंगी पड़ सकती है। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साफ कर चुके हैं कि गलवान से लेकर तवांग तक चीन को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है,
जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। चाहे गलवान हो तो तामांग हो। मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। 9 दिसंबर के बाद से आज तक की टीम अरुणाचल के हालात का जायजा लेने पहुंची है, जहां परिस्थितियां आसान नहीं होती। दुर्गम रास्ते और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सर्दी में हालात और बिगड़ जाते हैं। आज तक लगातार आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट है, हमारी सेना की पूरी तैनाती है, सारी जो सरहद है वो पूरी तरीके से महफूज है, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही हैं। दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में वैसे भी ठंड कड़ाके की यहाँ पर रहती है। जितनी भी पानी के स्रोत आपको दिखेंगे, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जब आप पहुंचते जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई को हासिल करते जाएंगे, तो इसी तरीके से पानी के सारे जो स्रोत हैं वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। बर्फबारी ऊंचाई के हिस्सों में जरूर हुई है, लेकिन अभी निचले हिस्सों में उस हिसाब से बर्फ का प्रकोप नजर नहीं आया है। पर फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है और इस कड़ाके की ठंड में हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैनात हैं। सेना का हौसला और तैयारियां देखकर यहां रहने वाले स्थानीय लोग भी बेफिक्र हैं, जिन्हें भारतीय सेना के शौर्य पर भरोसा है और वो सेना की हर मदद के लिए तैयार है। हमारा अभी मिलिट्री पावर हो गया, आपका सब कुछ पूरा चेंज हो चुका है और सब कुछ ये बॉर्डर एरिया में हमारे यहाँ पे तवांग में जिस तरह से जो न्यूज़ चैनल में फैलाया जा रहा है कि बहुत ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप हम लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम कूल बैठे हैं हम लोग बहुत एकदम शांति में बैठे हुए हैं। वो पूरा इंडियन आर्मी की वजह से उन लोग हमको सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है तो उसको लेके अभी इंडियन आर्मी को हमेशा यहाँ विलेजर्स जितना भी है वो लोग सपोर्ट करता ही है, तो आगे भी हमेशा सपोर्ट करता ही रहेगा। और जितना भी अभी तनाव हो रहा है इंडियन और चाइनीज़ के बीच में, तो वो सब तो मसला हल ही हो रहा है। अभी भी फिलहाल उधर भी बात कर रहे हैं हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उधर बात कर रहे हैं, तो जो भी हो सही रहेगा। अभी फिलहाल तो अंडर कंट्रोल में ही है। बहरहाल भारतीय सेना चीन की हरकतों को देखते हुए सीमाओं को मजबूत करने में लगी। ताकतवर हथियारों से लेकर बुनियादी ढांचों तक सीमा को मजबूत किया जा रहा है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, तवांग, आज तक।